हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में जो भी हमने इससे पहले संस्कृत में किया था, पढ़ा था, अब आगे हम लोग आज विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो विसर्ग संधि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। विसर्ग संधि को अब देख लेते हैं। विसर्ग संधि कहते किसको हैं? सामान्यतः विसर्ग वह है जो कि अक्षरों के बाद दो बिंदु के रूप में लगता है। कोई भी अक्षर हम लोग लिखते हैं, उसके पीछे अगर दो बिंदु लगाते हैं, वो बिंदु को हम लोग विसर्ग कहते हैं। विसर्ग की उत्पत्ति रेफ से होती है। विसर्ग बनने वाले रेफ प्रायः स से बनते हैं। इसमें जो लिखा है, जो विसर्ग बनता है, ये प्रायः स से बनता है। इस प्रकार स से जो वह र बनता है और र से विसर्ग बन जाता है। तो यहाँ एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे बताए हैं। हम अब यहाँ पे अध्ययन करना है कैसे स्थिति में स से र और र से विसर्ग बनता है। तो सबसे पहला क्या है? रुत्व संधि। रुत्व संधि क्या, इसका सूत्र क्या है? स सजूसो रु। पदांत सकार तथा सजूसो शब्द के सकार के स्थान पर रु आदेश होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट, ये जो है सूत्र याद करना होगा। रुत्व संधि का सूत्र क्या है? स सजूसो रु। पदांत सकार तथा सजूसो शब्द के सकार के स्थान पर रु आदेश होता है। इसका उदाहरण के रूप में ऐसे हम लोग देखेंगे, रस प्लस सु। सु जो है वो रु में कन्वर्ट होता है, रु जो है वो फिर र में कन्वर्ट हो जाता है। रेफ, ये रेफ में आ गया, और फिर ये रेफ जो होता है वो विसर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। तो रस, ये जो लास्ट में जो बिंदु लगा है वो है विसर्ग। तो रसा जो रस जोड़ सु, फिर हो गया सु जो है रू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रस जोड़ रू, रू है फिर रेफ में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर रेफ जो वो विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको अपने आप से समझने के लिए लिख सकते हैं हम लोग। सकार के स्थान पर जब सजूसो रू सूत्र से रू आदेश होने पर उसके उकार के पूर्वतः इत संज्ञा होकर लोप होने पर रसर बन जाता है। इस प्रक्रिया को अनुबंध लोप कहते हैं। तो एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये रुत्व संधि में जो प्रोसेस होता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो अनुबंध लोप कहते हैं। दूसरा क्या है? सकारादेश संधि। सकारादेश संधि का सूत्र है विसर्जनीयस्य स। खर के परे होने पर विसर्जनीय विसर्ग के स्थान पर र आदेश होता है। और खर प्रत्याहार में कौन कौन सा आ जाता है? तो महेश्वर सूत्र में जहाँ पे ख वर्ड आता है, ख फ छ ठ, थ च ट त व, क प य स स स र। तो ख से लेके र तक में जो महेश्वर सूत्र में जो वर्ण आता है वो हो गया खर प्रत्याहार के अंदर। इसमें प्रथम और द्वितीय अक्षर तथा स स स ये वर्ण आते हैं। अब दूसरा हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, विष्णु त्राता। तो ये विसर्ग जो है वो स में कन्वर्ट हो जाता है, तो हो जाता है विष्णु त्राता। यहाँ पे देख लेते हैं रोग और विसर्ग, रोग में विसर्ग लगा है और तू, तो विसर्ग जो है वो स में कन्वर्ट हो जाता है, हो जाएगा रोगस्तु। और इसी रुत्व संधि में, सकारादेश संधि में एक और दिया है वासरी। ये एक्सेप्शन में दिया है वासरी, इसमें सर के होने पर विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग आदेश होता है। इसमें सर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण आ जाते हैं। स से लेकर र तक का जो महेश्वर सूत्र में आता है वो होते हैं सर प्रत्याहार। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, हरि सेते। हरि प्लस सेते, तो विसर्ग जो है वो पहले स में कन्वर्ट हो जाएगा विसर्जनीय से स से, फिर स जो है वो ये वाला स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हरीश सेते हो जाएगा। फिर तीसरा आ जाते हैं उत्तो संधि। उत्तो संधि का क्या है सूत्र? उत्तो का है अतोरोर प्लुताद प्लुते। इसमें प्लूत भिन्न हरस्व आकार से परे रू संबंधी रेप को उकार आदेश होता है। प्लूत भिन्न हरस्व के परे रहते हैं। एग्जाम्पल में इसका है शिवस आचर्य। इसमें फिर क्या हो जाएगा, स जो है वो र में कन्वर्ट हो जाएगा, तो शिवर आचर्य। फिर शिव उ, र जो है वो उ में कन्वर्ट हो जाएगा आद गुना से, और फिर वो ये व और उ मिलके वो हो जाएगा, तो शिवौ आचर्य। इसमें पूर्व रूप से हो जाएगा, फिर लास्ट में जो वर्ड निकल के आएगा होगा शिवा आचर्य। इसमें एक अपने आप से समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, जो स से रेफ हुआ है
उसमें इसमें आगे पीछे ह्रस्व आकार हो तो र को विसर्ग न होकर ऊ हो जाएगा, आगे पीछे प्लुत न हो तो। अभी इसमें एक एक्सेप्शन में देख लेते हैं, हसी च। हसी च क्या है? अप्लुत ह्रस्व आकार से परे रू वाले र के स्थान पर उकारा देश होता है। इस प्रत्याहार परे हो ऐसे प्रत्याहार हस प्रत्याहार परे होता है तब। हस प्रत्याहार में आ जाता है कि जब ह और स के बीच में जो महेश्वर सूत्र आता है वो हस प्रत्याहार के अंदर आ जाता है। तो इस सूत्र का काम क्या है? ये सूत्र कभी भी उत्व करना ही किंतु अतोरोर प्लुताद प्लुते सूत्र ह्रस्व आकार के परे रहने पर लगता है, और हसी च यह सूत्र हस प्रत्याहार के परे रहने पर लगता है। जब हस प्रत्याहार पर में होता है तब इसमें हसी च लगता है। इन दोनों सूत्रों में इतना ही अंतर है कि बाकी सब में समान्यता है, अतः ये दोनों सूत्र समानांतर सूत्र होते हैं। इसका उदाहरण में दिया है शिवस बंध। स जो है वो र में इसका आदेश हो तो हो जाएगा शिवर बंध। र जो है वो फिर ऊ में कन्वर्ट होगा, ऊ जो है व और ऊ मिलके वो हो जाएगा और फिर हो जाएगा शिवो बंध। तो इसमें यही बता रहा है कि ये दोनों सूत्र जो होता है हसी च और इससे पहले क्या देखे थे अतोरोर प्लुताद प्लुते, ये दोनों जो होता है सिमिलर होता है। अब चौथा नंबर देख लेते हैं यत्व संधि। यत्व संधि का क्या है? इसका सूत्र भो भगो अधो अपूर्वस्य यो असि। इसमें है अस के परे होने पर जो भागो अधो तथा अवर्ण पूर्व वाले रु के स्थान पर यकार आदेश होता है, ये होता है यत्व संधि में। इसका उदाहरण हो जाता है भो सह जोड़ देवा, तो स जो है वो र पे आदेश हो जाता है तो हो जाता है भोट देवा। र स जो है वो र में आदेश होगा, र य में होगा, य जो है वो फिर वो हो जाएगा। तो इसमें फाइनली जो वर्ड बनेगा वो हो जाएगा भो देवा। फिर इसके बाद वाला देखेंगे अभी हम लोग हली सर्वोसाम। हली सर्वोसाम क्या होता है? हल परे होने पर तथा भो भगो अधो तथा अवर्ण पूर्व वाले यकार का लोप हो जाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं बालकास गच्छति। तो स जो है वो य में इसका आदेश हो जाएगा बालकाय गच्छन्ति। फिर ये य जो है वो का में आ जाएगा तो बालका गच्छन्ति। इसमें इसका एग्जाम्पल याद करना इम्पॉर्टेंट है। फिर आ जाता है सुलोप संधि। सुलोप संधि का क्या है सूत्र? ये तो सुलोपो अकोरन समासे हली। ये वाला याद कर लेने से बेहतर होगा। सुलोप संधि का ए ततो सुलोपो अकोरन समासे हली। हल के परे होने पर एतद और तद शब्द के बाद आने वाले सुप्रत्यय का लोप होता है, किंतु उन शब्दों में अच प्रत्यय न हुआ हो तो। इसका उदाहरण में आ जाएगा स अकच जोड़ सु। इसका ये हम लोग छोड़ देते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं स कृष्ण। स जो विसर्ग लगा है वो यहाँ पे स कृष्ण हो जाएगा, फिर ये स जो है वो ऐसा में हो जाएगा ऐसा सु विष्णु आ गया। ऐसा सु जो है वो स में कन्वर्ट होगा तो ऐसा स विष्णु। स जो है वो फिर रू में कन्वर्ट होगा तो ऐसा रू विष्णु। लास्ट में जो वर्ड बनेगा क्या हो जाएगा? ऐसा विष्णु। अब फिर आ जाते हैं पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण संधि जो है ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत और पूछा भी गया है। इसका सूत्र क्या है? अनुस्वारस्य यई पर्ण सवर्ण। य प्रत्यय य प्रत्याहार के परे होने पर अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण होता है। पर सवर्ण होने का तात्पर्य है पर में जो वर्ण है उसके सवर्णियों में से आदेश होना। यह प्रत्याहार में समस्त हलों में से केवल ह स प य को छोड़कर बाकी सारे हल वर्ण आते हैं। ह स और य को छोड़कर जितना भी वर्ण आ जाता है इसमें वो हल वर्ण के अंदर आ जाता है। इसका एग्जाम्पल में है अंकित। कैसे बनेगा? अन जोड़ कित। तो अन जो होता है वो ऊपर चल गया, ये बिंदु में आ गया, कन्वर्ट हो गया तो हो गया अनकित। फिर इसको लिख लेंगे ऐसे हम लोग अंकित। अनचित तो ये हो गया अनचित। फिर आ गया वा पदांतस्य।
वा पदांत से क्या है, पदांत अनुस्वार के स्थान पर य के परे रहते पर सवर्ण होता है। यह सूत्र अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण का बाधक सूत्र होता है। इसमें यकार वकार और लकार रूप य के परे रहते हैं। अनुस्वार स्थान पर पक्ष में अनुनासिक य व ल आदेश होता है। इसमें जैसे आ गया समयंता, तो इसमें कैसे बनेगा, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे हम लोग देखें कि ये य व और ल आदेश होता है, तो इसके ऊपर चंद्र बिंदु है, तो स जो होता है वो इसके ऊपर भी चंद्र बिंदु लगेगा, तो ये सम ऊपर आ जाएगा, तो हो गया समयंता। समवत्सर, तो हो गया समवत्सर। फिर आगे देख लेते हैं ऋतु संधि। इसमें क्या है, सम सूटी होता है इसका ऋतु संधि में। सूट के परे होने पर सम के मकर के स्थान पर रु आदेश होता है, जिसमें सकार की ईद संज्ञा हो चुकी होती है, अर्थात सम जोड़ सरुत। सूट यहाँ पे सूट के परे होने पर यह होता है। फिर आ गया अनुनासिक पूर्वस्य तुवा। इस रू के प्रकरण में रू से पूर्व वर्णों के विकल्प को अनुनासिक आदेश होता है। फिर आ जाता है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर ये इम्पोर्टेंट है विसर्जनीयस्य स। इसमें क्या है, खर प्रत्याहार के वर्ग के, खर प्रत्याहार का वर्ग क्या हो गया, इसमें खर प्रत्याहार का वर्ग हो गया जिसमें ख से लेकर र तक का आ जाता है। उस वर्ग में प्रथम द्वितीय अक्षर तथा स ये वर्ण आते हैं। इनके परे होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाता है। समकर्ता, तो हो जाएगा सरुकर्ता। और फिर यही कर समस्कर्ता जो होता है सरुकर्ता में म जो है वो रू में आदेश होगा। फिर ये इस तरह से इसका एग्जाम्पल बनेगा सरकर्ता, सहकर्ता, संस्कर्ता। फिर सरकर्ता, सहकर्ता, संस्कर्ता, दो तरह से इसका दोनों वर्ड बनाया। आ जाता है पूम खर यम परे। इसमें क्या है, इसमें है अम परक खय के परे होने पर पूम शब्द को मकर को रू आदेश होता है। पूम को जोड़ कोकिला, तो म जो वो रू में आदेश हो जाएगा, तो हो जाएगा पुरु कोकिला। फिर इसके बाद जो भी हम लोग पढ़े थे य ल व का जो आदेश होता है चंद्र बिंदु के साथ, वो यहाँ पे आ गया पूर कोकिला। और ये वाला जो एग्जाम्पल है आप लोग याद कर लीजिए। फिर आ जाता है नक्षत्र प्रसारण। इसमें है अम परक छ में छ ठ थ च ट त ये आ जाता है। के परे होने पर नकारादेश पद की रू आदेश होता है, किंतु प्रशांत शब्द के नकार को नहीं पाता। इसमें क्या है, न अस्थानीय और उद्देश्य एवं रू आदेश तथा विधेय होता है। तो ये हो गया विसर्ग संधि कंप्लीट। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो हमारा जाएगा अच संधि और हल संधि का।